हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 के मैथ्स के जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या है। तो इसमें हमारा क्या होगा, पहले हम मैथ्स के जो पैटर्न है उसके बारे में पता करें कि मैथ्स के जो आपके एमसीक्यू कितने आपके एमसीक्यू आएंगे, कितने आपके वेरी शॉर्ट आएंगे। इस तरह से हम चेक करेंगे सारे, और आपने कैसे आपने चैप्टर पढ़ना है। तो एक एक आप वन बाय वन करके आप स्टेप को फॉलो करिए और देखिए फर्स्ट क्या होता है। तो पहले हम आते हैं पेपर में। तो पेपर में देखो, आपका जो पेपर होता है मैथ्स का, उसमें आपके आते हैं 20 एमसीक्यू। तो 20 एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद हमारा आता है वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट में हमारे आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं। आपका एक क्वेश्चन हमारा जाता है 2 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये होते हैं हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपका एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है बेटा। तो ये आपके हो गए 18 मार्क्स। ठीक है। फिर हमारा आता है लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपके आते हैं, ये आपके आते हैं 4। तो एक क्वेश्चन अब आपका 5 मार्क्स का आएगा। यानी कि आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, और आपके एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो 20 मार्क्स तो आपके यहाँ से होगी। थर्ड हमारा लास्ट आता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो ये आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, और आपका एक क्वेश्चन आपका होता है 4 मार्क्स का। तो 4 3 आपका हो गया 12। तो देखो, पहले आपका 20 मार्क्स था। फिर आपका था 5 क्वेश्चन थे आपके 2 नंबर के, तो 10 हो गया। 20 और 10 30 हो गया। फिर आपका आ गया 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। तो 6 3 18, वो आपका हो गया 48। फिर आपके 12 क्वेश्चन थे आपके 12 नंबर थे केस बेस्ड स्टडी में से। तो 40 और 12 कितने हो गया आपके 50 60 हो गया। और 4 आपके आते थे लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स से। तो 60 + 20 ये हमारा हो गया 80 मार्क्स का। अब आपने इस हिसाब से पढ़ना है कि जिससे आपके आपके 100 मार्क्स आ जाए। कैसे आप पढ़ोगे, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। अब चलते हैं हम आप चैप्टर वाइज। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है रियल नंबर। तो रियल नंबर में देखो आपने क्या क्या पढ़ना है। उसमें आपका होता है जैसे आपके पास एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ, एलसीएम। और एक हमारा उसमें फॉर्मूला आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे देगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड फाइंड द नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो आप यहाँ से आपने क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इसमें सेकंड आपकी एक्सरसाइज आती है कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट √5 √7, या फिर सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो आपने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, सब आप उसी के बेस से सारे क्वेश्चन को बनाइए। ये तो पार्ट ही आता है। सेकंड इसी में आता है कि जैसा आपके पास है 2 + √3 को आपने प्रूव करना है कि 2 प्लस प्रूव दैट 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसको भी आप वैसे प्रूव करोगे। यहाँ से तो चैप्टर 5 से, मतलब चैप्टर 1 से हमारा ये आ गया। फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 2 आता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बेटा हमारा जो इसमें तो एक अब जो आपका एक्सरसाइज इसका 2.1 है, इसमें बता दें कि आपको एक एक्सिस दे देगा। उसमें आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करेगा, बोले कि इसमें कौन सा आपका एक्स एक्सिस में है, कौन आपका वाई एक्सिस में है। तो इसमें आपका होता है कि फाइंड द जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इन एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ जीरोज इन वाई एक्सिस। ठीक है। फिर हम चलते हैं इसमें आपको दूसरा पार्ट होगा कि आपको सम ऑफ जीरो, आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी। बोलोगे कि इसको वेरीफाई करिए, मतलब इसको इसका को करिए। हम क्या करते हैं, उसमें सम ऑफ जीरो निकालते हैं, पहले उसको फैक्टर करते हैं, फिर आप वहाँ से निकालोगे जीरोज। ठीक है। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये वाला क्वेश्चन है वो। तो यहाँ से आपको इसमें एक दूसरा प्रश्न आता है कि आपको जीरोज गिवन होंगे। जीरोज मीन्स जैसे आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा होता है B/A। फिर आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C/A। तो यहाँ से जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसके लिए हमारे क्या इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आएगा। थर्ड हमारा है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपको जैसे आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ग्राफिकल मेथड, और आपका एल्जेब्रिक मेथड है। तो ये कौन सा होगा पूछेगा आपको, ये आपने अच्छे से याद करना है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जैसे हमारा होता है ग्राफिकल होता है आपका इंटरसेक्ट लाइन, यानी कि दो लाइन आपके दूसरे इंटरसेक्ट करेंगे, और वहाँ आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड इसी में हमारा दूसरा आता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि सारे आपके इक्वल हैं। आपको जगह कॉन्स्टेंट लाइन, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से जा रही है। तो ठीक है। थर्ड इसी में आता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू 7/C2, यानी कि हमारा हो जाएगा एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल की आ जाएगा हमारा नो सोल्यूशन। तो यहाँ से एक आपका क्वेश्चन आ गया। फिर इसी में आपका जो आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट साइज है
वो 3.3 है। इसमें आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और अब एक आपका आता है एलिमिनेशन मेथड। तो आप दोनों मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका चैप्टर हो जाएगा। फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक दे देगा, बोलेगा इसके जीरोज फाइंड करिए। आप मिडिल टर्म जो हमारा फैक्टर है उससे फैक्टर वाला क्वेश्चन से आपको सीखते हो फैक्टर निकालने से। यहाँ से हमारा थोड़ा जैसे बोला कि द सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 21, फाइंड द नंबर्स। तो आपको नंबर फाइंड करने होते हैं इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। ये तो आपका ये आ गया। जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारा है नेचर ऑफ रूट्स। क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक, इसमें एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है x इक्वल्स टू माइनस बी, क्या होता है आपका x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसको होते हैं डिस्क्रिमिनेट। ये हमारा है जिसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। तो डी निकालने को डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी हमारा होगा डिस्क्रिमिनेट। अब यहाँ से पूछा कि नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जब आपका डी बड़ा होगा जीरो से तब आपका रियल रूट्स होता है। जब डी हमारा डी इक्वल टू जीरो है तब आपका इक्वल रूट्स होगा। एंड डी लेस देन जीरो यानी कि आपको हो जाएगा नो रूट्स, इसमें आपके रूट्स फाइंड होंगे। तो वो आपके प्रोजेक्ट जैसे वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ से बोलेंगे कि यहाँ से आपके फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कैसे आप इसके नेचर रूट्स फाइंड करोगे। तो ये आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आपने पहले आपने डी निकालना है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4, इसे आप चेक करोगे डी आपका ग्रेटर आ रहा है या डी लेस आ रहा है या डी आपका इक्वल आ रहा है। यहाँ से हम फिर आपको एक इसी में आपको एक क्वेश्चन आता है कि एक आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर ये मतलब इसी चैप्टर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के आप कैसे निकालोगे। तो बोलेंगे कि द इफ द रियल रूट्स इज जीरो, यानी कि जो आपका डी इक्वल टू आपका जीरो है तो आपके क्या रखोगे, आप रखोगे पर आप वहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आप क्या रखोगे जीरो, वहाँ से हमारा आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट आता है हमारा बेटा चैप्टर नंबर 5। तो 5 में हमारा क्या होता है, 5 हमारा होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें बोलेगा कि देखो पहले यहाँ से आपका वो ए बोलेगा, ए में से फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ से हमारा एक फॉर्म होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट ए एन हो गया हमारा हो गया लास्ट टर्म, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब इन बीच के कॉमन डिफरेंस क्या है। और एक हमारा एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ नंबर कितने नंबर है वहाँ पे, जैसे आपका है 1 3 5 7, तो ये टोटल कितने हो गए, तो यहाँ से आप एन काउंट करोगे। तो इन चार में से वो आपको ए एन पूछेगा, एन पूछ सकता है, आपको डी पूछ सकता है। तो ये हमारा 5.1 में है। तो आप यहाँ से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, यहाँ से भी आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर बेटा हमारा नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में थोड़ा अच्छा फर्स्ट आपको फर्स्ट में ये भी है कि आपको एक कुछ नंबर दे देगा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एक सीरीज दे देगा कि 1 2 3 4 5, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, लास्ट टर्म क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, है ना। तो बोलेगे फाइंड द एपी। तो आप देखो एपी कैसे बनाओगे, यार आपको ए और डी आपको गिवन है तो आप एपी कैसे बनाओगे। तो पहले आपने क्या करना है, हमारा फॉर्मूला ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ऐसे करके आपका एक सीरीज बनेगी, वही हमारा एपी होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा इसमें थर्ड हमारा एक्सरसाइज है 5.3 में, उसमें हमारा क्या होता है, उसमें बोलेंगे फाइंड द सम। आपने जो हमारा जैसे आप देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 100, तो इन सब का सम क्या होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सम का फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। तो अब हमारा तो है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, तो ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमारे को हमें एन चाहिए होता है, आपको डी चाहिए होता है, आपको ए चाहिए होता है। तो आप इस वाले फॉर्मूले में रखें तो पूरे का आपका सम मिल जाएगा आप आराम से। तो ये हमारा 5.2 में, तो दोनों से आपके एक एक क्वेश्चन आने हैं, एक आपका एमसीक्यू में आएगा। नेक्स्ट चलता है हमारा ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 6 आपका है ट्राइंगल। तो फिर ट्राइंगल में क्या है, ट्राइंगल में तो एक तो आपका ट्रू फॉल्स है पहले वाला एक्सरसाइज में कि फिलअप है, फिलअप है। तो दूसरे में आपका आता है बीबली थ्योरम। जो आपका बीबली थ्योरम है आपका, इसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ये आपका एग्जाम में हर बार आता है, आपने इससे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इससे अच्छे से इसको इसके कॉन्सेप्ट देखिए और इसको आपने इसी के बेस में कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे आपको एक ट्राइंगल दे देगा, उसमें बोलेगी ये जो आपको बी सी है वो सी डी के पैरेलल है ना। तो बोलेगी जैसे आपको ए डी देखेगा तो आपने क्या करना है, ए डी अपॉन बी सी, इधर आपको ए ई अपॉन ई डी, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। तो हर बार आपका आता है, तो आपने उसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर हमारा इसमें आता है आपको एक 6.3 में, यहाँ से आपको एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा। जो आपने 6.3 में जो लगभग आपके जो आपको 10 से लेकर 16 तक जो आपके क्वेश्चन है,
आप उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और वहाँ से आपका प्रूफ करने में जो हमारा लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका वहाँ से आपका बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में, जो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको पता है, आपके पास आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, एक आपका पॉइंट ए है, आपका पॉइंट बी है। तो इनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपका फॉलो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो आपको आएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, और एक आपको देखो इसमें सबसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको मतलब दो जगह उनके बीच में बोलोगे ये एक्स एक्सिस आपका इक्वल डिस्टेंस है। तो जब भी आपका एक्स एक्सिस आएगा तो उसमें आपका वाई आपका क्या होगा? 0 होगा। यानी कि पहले आप ए बी निकालोगे या फिर बी सी निकालोगे, तो उनके बीच में जो हमारा एक्स वाला पॉइंट होगा वो आपका एक्स कॉमा 0 होगा। वाई पूछेगा तो उसमें आपका क्या होगा? वाई में आपका वाई कॉमा यानी कि आपका 0 कॉमा वाई होगा। तो एक तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा। फिर इसमें आपका सेकंड आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में जैसे आपको रेशियो गिवन, जैसे आपको होगा 2:3, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। पहले आपसे पूछेगा तो उसमें m1 m2 माइनस पहले m2 आएगा, फिर आपका x1 आएगा प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे करके आपका सेक्शन फॉर्मूला। फिर आपका इसी में आपका थर्ड आता है, इसमें आपका एरिया ऑफ रोम्बस है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर इसमें आता है कि मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड करोगे? जैसे आपके पास सबूत 3 पॉइंट है, तो आप x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो यहाँ से हम आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 8, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री और इंट्रो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो आपका फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में आपको ये होता है कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल दे देगा, वो बोले कि दो साइड आपको गिवन होगी, तो फाइन आपने थर्ड साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से, जिसमें आपको एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन, ये आपको सारे 6 होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। तो मैंने आपको बता रखे हैं 6 में पहले आपका साइन आता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, फिर आपका कॉस होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, फिर आपका टेन आता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो आपने एक याद करना है, फिर आप उसी को उसका अपोजिट कर सकते हैं। जैसे आपका साइन तो आपको पी अपॉन एच है ना, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, यहाँ से हमारा बनेगा 6 फॉर्मूला, तो 6 में से आप एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। फिर जो आपका 2 में आपका आता है 8.2 में, उसमें बेटा क्या है, उसमें आपका जो उसमें आपने जो साइन थीटा, जैसे आपका साइन 0 है तो साइन 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 आपका 1 होता है। फिर कॉस आपको उसको रिवर्स करते हैं। तो ऐसे में आपने पूरी टेबल आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लर्न करनी है, जिससे फिर आपके इसके बेस में आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपको जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल्स टू दिस, मतलब उसको फाइंड करिए, उसको प्रूव करिए, यहाँ से पी निकाले, एक्स निकाले। जो हमारा इसका एक्सरसाइज 8.3 है, 8.4 आपका कट है, आपका 8.4 है। तो 8.4 में बेटा आपका क्या है, इसमें आपका प्रूव करना क्वेश्चन, जो आपका 5 क्वेश्चन है, 5 के आपके 10 पार्ट है। तो जो आपके अंडर रूट वाले क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपने सारे 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, उन 10 की प्रैक्टिस करें। बाकी आप आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप आपको आर एस अग्रवाल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ भी आपको क्वेश्चन देखिए आप प्रैक्टिस कर डालो, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर आपका इसी में आता है चैप्टर नंबर 9, जो आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब यहाँ पर आपका क्या है कि आप किसी की आपने टावर की हाइट निकालनी है, आप बिल्डिंग की आपने हाइट निकालनी है, आपका एलिवेशन, आपका डिप्रेशन, ऊपर से देख रहा है नीचे तो आपका डिप्रेशन से आपका आइंस का एंगल बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। आप नीचे से ऊपर देख लो किसी बिल्डिंग को, तो आपने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो आपको हो जाएगा एलिवेशन। इनके बीच का जो आपका बेस एंगल दे रखा है, या आपको हाइट दे रखी है, तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन 5 मार्क्स का आना ही आना है पेपर में। तो चैप्टर जो हमारा 9 है, वहाँ से आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपने चैप्टर नंबर 5 एक आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ से आपका केस बेस्ड स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं बेटा हमारा। तो आप इन क्वेश्चन इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, छोड़ना आपने कुछ भी नहीं है। फिर हमारा आता है सर्कल। तो सर्कल में तो बेटा आपके 2 एक्सरसाइज है, पहले तो मैं तो कुछ है नहीं, जो एक्सरसाइज आपकी 10.2 है, वो आपका उसमें सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, उसमें थ्योरम भी है उसकी। तो आप सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लगाइए, उनकी प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी करिए। मैंने करा रखे बेटा वो सारे, आप देखे, आप उनको यूट्यूब में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ऐसे देखो आपको क्या क्या बनेगा, आपका यहाँ पर आपको सेक्टर का पूछेगा वो, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर, फिर आप पूछेगा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और उसका आपका मेजर आर्क, मेजर सेक्टर, ये सारे फॉर्मूले में आपको मैंने
करा दिए हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको होता है एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें को सिंबल ये मतलब ये अपना बेसिक तो इसमें आने ही आने हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर मीन से हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ पूछेगा तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि आपका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। बाकी आपका माइनस सेक्टर होता है, तो आपने क्या करना, पहले आप सेक्टर का एरिया निकालोगे, फिर आप करोगे माइनस ट्राइंगल, तो वहाँ से आपको हो जाएगा माइनस सेक्टर। ठीक है, फिर आपका मेजर सेक्टर है तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे करके आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए। फिर बेटा हमारा आता है इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये बेटा जो आपका क्लास 8 में भी वही फॉर्मूले हैं, 9th में वही फॉर्मूले हैं, 10 में भी फॉर्मूले हैं। इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आप सारे फॉर्मूले जो आपके फॉर्मूले हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि आपके पास आ गए वहाँ पर वॉल्यूम, तो बच्चे डाल देता है वहाँ टी एस ए, उसका सी एस ए। आप देखो आपके पास कौन है, आपके पास कौन है, आपके पास सिलेंडर है, आपके पास क्यूब है, आपके पास क्यूबॉइड है, आपके पास हेमिस्फीयर है, आपके पास स्फीयर है। इन सारे के सरफेस एरिया आप याद करिए, इनका वॉल्यूम याद करिए, इनका फॉर्म में आप अच्छे से लर्न कर दो, आपका कुछ ना कुछ आपके मार्क्स बनेंगे। आप अच्छे से करोगे तो आपके फुल मार्क्स आपके आने ही आने हैं, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ जाने वाला नहीं है। फिर हमारा आता है बेटा लास्ट, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपका लॉन्ग बनेगा वो आपका आता है स्टैटिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में आपके बेटा 3 चैप्टर मतलब 3 टॉपिक है। एक तो आपका मीन है, फिर हमारा मॉड है, फिर हमारा है मीडियन। तो मॉड में क्या हो जाएगा बेटा, मॉड पहले हम देखो हम आते हैं मीन के। मीन के आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, वैसे 3 थे लेकिन एक कट है, आपने 2 ही करने हैं। एक आपका डायरेक्ट मेथड है, फिर एक आपका है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें एक सिंपल आपका फॉर्म होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ से हम एज्यूम से मीन निकालेंगे। फिर आप ये देखो, यदि आपका एग्जाम पूछा कि फाइंड द मीन, तब आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसमें आपके मार्क्स नहीं गिनेंगे। लेकिन आपका पूछा गया है कि इसमें बोला कि फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तो फिर आपको वही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। राइट। फिर हमारा आता है सेकंड, आपका आता है मीन के बाद होगा आपका मीडियन। तो आपको मीडियन का फॉर्म, आपको मीडियन में आपका एफ आपको देखा होगा आपने, पहले आपको सी आई होगा, फिर आपको एफ होगा, फिर आपने सी एफ निकालना है। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर आपको एफ वाले को आप प्लस करते हैं, जैसे आपका 5 + 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 7। ऐसे करके आप प्लस करोगे, फिर आप मीडियन का फॉर्म लगाओगे। फॉर्मूले में आपने किसी को आपने मर्ज नहीं करना है, मतलब आप अच्छे से फॉर्मूले को ऐसे रट्टा मारिए जैसे आपको 2 टू आपको 4 होता है, मतलब ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए फॉर्मूले की। फिर हमारा थर्ड आता है मॉड। मॉड आपका सबसे इजी होता है। आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी आप फ्रीक्वेंसी लेते हैं, इसमें जो एफ वाला हमारा कॉलम होता है उसमें जो सबसे जो बड़ा होगा उसको हम बोलते हैं उसका F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। फिर आपका यहाँ से जो आपका F1 का जो आपका पहला वाला है लोअर लिमिट, उसको हम L मानते हैं। फिर ये बीच की जो आपका कॉमन डिफरेंस को हम H बोलते हैं, क्लास साइज वो हमारा H निकलता है। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं। यहाँ से आपका कभी कभी तो लास्ट टाइम तो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मीन मॉड से। तो यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फिर आपका शॉर्ट आएगा और आपके MCQ में जा सकता है। फिर हमारा लास्ट आता है बेटा चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपके डाइस के बारे में पूछ सकता है कि डाइस कितने होते हैं। एक आपका नॉट डाइस के बारे में, प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, मैंने आपको एक प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से चेक करो कि प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं। फिर हमारा डाइस के बारे में कॉइन्स, कितने कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो, कितने में आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखिए बेटा, जितने भी आपके आप क्वेश्चन लगाइए, आप RD शर्मा को सॉल्व करिए, आप क्वेश्चन पेपर को PYQ लगाइए। आप लगभग आपके पास आपका पेपर 11 तारीख को है, तो आप सारे लगभग आप 5-6 प्रैक्टिस सेट लगाइए, घर में प्रैक्टिस करिए अच्छे से, रात भर बेटा आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितने आप पढ़ोगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे। इसलिए बेटा आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, है ना, क्योंकि ये आपका, यदि आपके 100 मार्क्स भी आपको आपको कम लगेंगे आपको, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए सारे सब्जेक्ट में। और मैं तो बस ये दुआ करता हूँ कि हमारे सारे बच्चे हैं वो अच्छे से मार्क्स लाएं, अच्छे डिवीजन से पास होएं, सबका नाम मेरिट लिस्ट में आए और हर बच्चे की 100 में 100 नंबर आए। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो अच्छे से पहले तो एक बार आप सारे फॉर्मूले याद करिए, ठीक है। फॉर्मूले के बाद फिर आप उनको अच्छे से उनको रिवाइज करिए, फिर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनको उनकी प्रैक्टिस करिए, आप आराम से सारे बच्चे पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करिए इस वीडियो को और थैंक यू सो मच।